हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्वेश्चंस बना रहे हो सब लोग? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कल हम लोग कर रहे थे ना, इसका आंसर मैच नहीं किया था। यहाँ पे ना थोड़ा एरर है, ये यहाँ पे 25 नहीं है एक्चुअली, ये 45 है। आप इसमें करेक्शन कर लेना, ये 45 है, फिर सॉल्व करके देखना ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, बोला था मैंने कि कोई डाटा एरर है तो यहाँ पे 45 कर लेना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने बोला था इसको, ये होमवर्क था आपके लिए, क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन हुआ, कितने लोगों से क्वेश्चन ये वाला बन गया? ये इसमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट log of n to the base a डिवाइडेड बाई log of n to the base ab इज इक्वल टू 1 प्लस log of b to the base a। देखिए एक बार देख लेते हैं इसको कि कैसे बनाना है। देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है log of n to the base a डिवाइडेड बाई log of n to the base ab। देखो अब यहां पे क्या करना है, हमें बेस चेंजिंग का यूज करना है। बेस चेंजिंग जो प्रॉपर्टी था उसको एक बार मैं लिख देता हूं, उसको दिखा देता हूं। वो क्या था, log of b टू द बेस a इज इक्वल टू था log of b टू द बेस c डिवाइडेड बाई log of a टू द बेस c। किसी भी पार्टिकुलर बेस में हम चाहें किसी लॉग को तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, कुछ उस टाइप का सिमिलर है, इससे सिमिलरिटी ये मैच कर रहा है कुछ हद तक, लेकिन क्या है कि ये जो बेस होना चाहिए ये सेम होना चाहिए। यहां पे आप देखो ये बेस सेम है, तो इसको सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और था इसमें, आपने ध्यान दिया होगा। तो इस लॉग को log ऑफ b टू द बेस a, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस b। रेसिप्रोकल बनाना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं मैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किस तरीके से, देखिए ये वाला है ना, इसको यहां पे ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं। डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कैसे लिखेंगे इसको, लिख देंगे इसको log ऑफ n टू द बेस, ये log ऑफ a टू द बेस n हो गया। इसको क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में ले आया इसका प्रॉपर्टी यूज करके। अब इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं सेम प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा log ऑफ ab टू द बेस n। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये देखो इस वाले से वापस इस वाले में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ वैसा ही ये भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लिख दिया हमने, log ऑफ n हट जाएगा और क्या हो जाएगा, log ऑफ ab टू द बेस a। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या कर सकते हैं, फिर से प्रॉपर्टी यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अभी, इसको क्या कर सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस a प्लस log ऑफ b टू द बेस a, ऐसा लिख दिया। और ये क्या है, ये तो 1 है। अब देखो ये वापस से क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ b टू द बेस a। ये इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया? हमने क्या किया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसको हमने क्या किया, यहां पे ले गए, ये डिनोमिनेटर में ले गए प्रॉपर्टी का यूज करके, ये यहां पे गया और ये क्या गया, यहां पे गया। अब ऐसा होने में हुआ क्या, इसका जो बेस और आर्गुमेंट था वो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने के बाद यहां से प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक्सपैंड किया, फिर से प्रॉपर्टी यूज किया, log ऑफ क्या, log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x बाई टू द बेस a होता है। उसका यूज करके हमने ये चीज लिख दिया और फाइनली ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस log ऑफ b टू द बेस a, ये वाला हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट a टू द पावर x माइनस b टू द पावर y इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू रूट log ऑफ b टू द बेस a एंड y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब कंडीशन है, ताकि ये सारे के सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये सब क्या हो, डिफाइंड हो, इसलिए ये एक कंडीशन दिया हुआ है। अब इसको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर y, ये 0 होना चाहिए। तो जल्दी से आप ट्राई कर सकते हो, टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करके देखो। शुरुआत इधर से करना है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, शुरुआत इधर से करना है। आप देखो ध्यान से, x को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, x को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट में
लॉग क्या है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से ऐसा लिख दिया, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। बेस क्या है, अंडरस्टूड है, जो रखना चाहे हम बेस रख सकते हैं। इस वाले को लॉग ऑफ बी टू द बेस ए को हमने ऐसा लिख दिया यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका यूज करके हमने x को ऐसे लिख दिया। यहां पे बेस कुछ भी हो सकता है। वैसे क्या है, y को लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहां से log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ y। अब अगर ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर x और y मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x और y, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये log ऑफ b इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से हम चाहें तो एक रिजल्ट ला सकते हैं कि y इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1 बाई वाई आ गया, ऐसा कुछ। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। एक रिजल्ट ये रख लेते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो आप, इसको ध्यान से देखो, ये वाला रिजल्ट, ये जो गिवन कंडीशन है इसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया log ऑफ b टू द बेस a। स्क्वायर से क्या हो गया, रूट जो है हमारा वो खत्म हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a टू द पावर x, इस टाइप का कुछ टर्म बनाना है। अगर हमने इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दिया, एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट करने के बाद a टू द पावर एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बी आ जाएगा। a टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों के पावर में x से डिवाइड कर देते हैं, दोनों के पावर में जो x से डिवाइड कर देते हैं, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू, एक रिलेशन आ गया b टू द पावर 1 बाई एक्स। एक रिलेशन हमने ये ले आया कि a टू द पावर x जो है वो क्या है, a टू द पावर x जो है वो b टू द पावर 1 बाई एक्स है। अब देखो इसको, यहां से a टू द पावर x को लिख दिया हमने b टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस, और b टू द पावर y जो है, y की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, यहां पे रख दिया b और y की जगह 1 बाई एक्स। अब देख लो ये दोनों सेम चीज है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लॉग के प्रॉपर्टी पे बेस्ड। खास करके ये जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज़ हमने यहाँ पे किया। तो प्लेस 1 बाई एक्स बाई वाई, हाँ वही किया यूज़, हमें लास्ट में यही पड़ा y इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, हमने एक रिलेशन लिख लिया, अगर ये यूज़ पड़ता है इसका यूज़ कर लेते, और अगर ये यूज़ पड़ा इसको लिख लिया। तो यहाँ से इस तरीके से क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। सबको समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कुछ भी दिक्कत है मैं बता सकता हूँ फिर से इसको, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा टफ था ये, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए अब कुछ और जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है उसका जल्दी से देख लेते हैं एप्लीकेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर -1 बाई 2। आंसर बताइए सब लोग जल्दी से सॉल्व करके। log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए। ये 3 टू द पावर है -12 log ऑफ 9 टू द बेस 3 है। आंसर जल्दी से बताना है, क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हो जाएगा सबसे। कोशिश करना है, क्वेश्चन बन जाएंगे। 0.33, 1/3, 1/3। देखते हैं, देखिए अब यहां पे क्या है, ये 3 हो गया, ये इसको तो हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं ना। ये कितना आ जाएगा, ये -1/2 है, और ये क्लियर दिख रहा है कि इसका वैल्यू जो आएगा, ये इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इंटू 2 हो गया। ये क्या हो गया, इंटू 2 हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर -1, यानी ये आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से बना लीजिए। 2 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ, ये है 2 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2। जल्दी से इसका आंसर बताना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये हो जाएगा सबसे, कोशिश करेंगे। देखिए इसको कैसे करना है, ये 2 की पावर 2 लिख दिया, माइनस है तो इसको नीचे डिवाइड में ला सकते हैं, 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 2 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था लॉग में, याद करो, सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी था क्या था वो, a टू द पावर लॉग ऑफ c टू द बेस b। इसमें एक हमने प्रॉपर्टी बताया था कि ये जो है इंटरचेंज हो सकता है, ये यहाँ जा सकता है और ये यहाँ जा सकता है। इसको बोला भी था कि आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, c टू द पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b। यानी अब इस केस में क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो ये है ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 4 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 5 आ गया और log ऑफ 2 टू द बेस 2 हो गया, यानी 1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 4/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है क्वेश्चन, log ऑफ 0.6, ये रेकरिंग है, बार का मतलब यहाँ पे रेकरिंग है और बेस में 1/2 है, ये रेकरिंग का मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है 0.666 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा इस तरीके की चीज़, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इसको किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेना है हमें। देखिए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, इसके लिए क्या करते हैं, x मानते हैं, इसको x मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.666 इस तरीके से आ जाएगा। बेटर है इसको ऐसा लिख लें 6.6 रेकरिंग और इसको लिख लेते हैं 0.6 रेकरिंग, ठीक है। अब क्या करो, इसको घटा दो, पहले वाले को क्या करो दूसरे में घटा दो, तो उससे क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा। देखो घटा दिया इसको, ये आ गया 9x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/9 दैट इज 2/3, 2/3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया log ऑफ, ये यहाँ पे 3/2 होना चाहिए, 1/2 नहीं होगा, ये 3/2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 कर लेना इसको, तो ये 3/2 है यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू आ गई है 2/3। तो ये बेसिक लॉग तो अब सॉल्व करना सीख गए होगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना था, इसको 3/2 कर लेना था, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये भी आपने समझ लिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा वो लॉगरिथमिक इक्वेशन है। देखो अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या था, अभी तक जो हमने देखा उसमें ये देखा कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को लॉग बेस में, मेनली क्या था उसमें कि लॉग को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन होगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे हमें x के लिए वैल्यूज़ फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उससे क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन में, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया यहाँ पे लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे दो क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया एक इस तरीके से ले लिए, log ऑफ x, ठीक है, x² इस टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये बताना है क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि हम इसको वापस इधर ले जा सकते हैं,
वापस इसको इधर ले जा सकते हैं, यानी x की पावर में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये जो दोनों क्वेश्चन है ये सेम है, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना है, यहाँ पे देख लेना है। इसको ऐसे लिख दिया log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड ये टू द बेस 2। अब 2 को कैसा लिखना है, अब इधर जो भी होगा उसको कोशिश करना है कि जैसा बेस इधर है वैसा बेस इधर भी बना लें। तो बेस इधर बनाएंगे, 2 बना लिया। अब 2 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी सिंपली हमने 2 को log ऑफ 4 टू द बेस 2 लिख लिया। जिससे क्या होगा, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों क्या है सेम चीज़ है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हमारा ये हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये अब कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, एक्चुअली प्लस माइनस 2, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गया एक्स स्क्वायर 2, फिर इसको भी लिख दिया log ऑफ 4 टू द बेस 2, कैंसिल कर दिया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस ये सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी, ठीक है। ये 4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 2 नहीं होगा, ये दोनों केस में आंसर है ना वो डिफरेंट होंगे। इसके लिए प्लस माइनस 2 होगा, इसके लिए प्लस माइनस 2 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस 2 एग्जिस्ट करेगा, माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये ऐसे पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, देखोगे माइनस रख के यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, x निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे माइनस रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर यहाँ पे है। तो जो फंक्शन जिस फॉर्म में दिया होता है ओरिजिनल फॉर्म में, उसको देखना होता है। ऐसा नहीं सोचने लगना है कि सर इसको भी तो इधर ले जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, दूसरा फंक्शन। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग अलग है। आप जब फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन टाइप का टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन अलग है, लिखा हुआ अलग है ना। इसका डोमेन देखोगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो निगेटिव भी चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है प्लस माइनस 2 होगा, इधर वाले का प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ प्लस 2 होगा। हमने बस ये दिखा दिया कि इसको लॉग लेंगे कैंसिल कर सकते हैं, एंटी लॉग भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉल्व करोगे यहाँ से भी तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो, एंटी लॉग लेके और बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए लॉगरिथमिक। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाइए और आंसर बताइए। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 टू द बेस 7 प्लस log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 7 टू द बेस 7, ठीक है, ये है। तो इज इक्वल टू 1। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब कोशिश करो जल्दी से, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है इसको, आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एंटी लॉग ले लो आप, या पहले उससे पहले डायरेक्ट एंटी लॉग लेने से पहले आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस को पहले कंबाइन करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, कंबाइन कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी लॉग का बेस सेम है, प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा, आर्गुमेंट जो दोनों है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड हो जाएगा उसके बाद आप एंटी लॉग ले सकते हो, वहाँ से आपकी वैल्यू आएगी। अब बताओ, देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, देखिए बनाते हैं इसको। यहां पे लिख दिया log ऑफ, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7 बेस 7 रहेगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमने यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या कर लिया, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 है तो इसको लिख दिया log ऑफ 7 टू द बेस 7। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दिया, आ गया 2 की पावर x को एक काम करते हैं,
t मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा t-1, t-7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 बच गया। यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या बचा है, 7 बचा है, ये हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, t² माइनस ये क्या हो जाएगा 8t प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 7, 7 कैंसिल हो गया, बच गया t इंटू t-8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t की 2 वैल्यू आ रहा है, इधर t इज इक्वल टू 0, इधर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू क्या आ रहा है, x की वैल्यू 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। देखते हैं, अब देखिए t इक्वल टू 0 आ रहा है, t इक्वल टू 8 आ रहा है, t हमने किसको माना है 2 की पावर x। अब 2 की पावर x है, ये 0 है एक में और एक में 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 है, यानी यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है x इक्वल टू 3 होगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल है। तो कल भी हमने बोला था कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन सिर्फ क्या आएगा, x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 रखोगे तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट चेक कर लेना है पॉजिटिव आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है x इक्वल टू 3 पे, तो दोनों में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये वाला सॉल्व करना है, log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 10 सॉरी डिवाइडेड बाई log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 टू द बेस 10 है इज इक्वल टू 1/2 है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर वहां पे log की प्रॉपर्टी यूज करो, फिर आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है। कोशिश करो जल्दी से इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करो log का। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 टू द बेस 10। ये हमने क्या किया, क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको स्क्वायर में ले गया log की प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये हो जाएगा log 10 log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 10, ये होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये 2 क्या हुआ है, यहां पे गया है प्रॉपर्टी से, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 टू द बेस 10, यही होगा ना। ये देखिए यहां पे क्या होगा, अब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये log और ये log, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 21, ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 जब इसमें पुट करेंगे, देखो ये भी सही है, 2 आ रहा है तो पॉजिटिव है, 5 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 21 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रख के फाइनली चेक जरूर करना है, कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है ओवरऑल, जिससे भी ये अनडिफाइंड हो सकता है, तो बिना वैल्यू चेक किए हुए आंसर नहीं बताना है इन केस ऑफ लॉग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग लॉग का, क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। हमने इनइक्वालिटी पढ़ा है, उसमें अब एक पार्टिकुलर इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं, वो है लॉगरिथम में जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाएगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए तो ग्राफ में क्या है ना, बेसिकली 2 टाइप का ग्राफ होगा, 2 टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको। एक होगा, हम लोग ग्राफ जो देखने जा रहे हैं वो होगा
y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, इसका ग्राफ देखने जा रहे हैं, इसका ग्राफ देखने जा रहे हैं। अब ग्राफ जो है ये a पे डिपेंड करेगा, a पे डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो आप यहां पे क्या है, यहां पे एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ये कुछ ऐसा ग्राफ एक बनेगा, एक ग्राफ इधर बनेगा, इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, दो ग्राफ बनेगा और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में a पे वैल्यू जो है वो अलग अलग है। जैसे इसमें क्या है, a की जो वैल्यू है, a है वो ग्रेटर देन 1 है, a का मतलब ये बेस से है, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा। और क्या है, a अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, 1,0 1,0 और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसमें क्या है, 1,0 ही है। क्योंकि जब क्या होगा, 1 होगा, x की वैल्यू जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें भी ये वाला पॉइंट है और इसमें भी ये वाला पॉइंट है। तो ये ग्राफ देखना है। अब इससे क्या हमें ऑब्जर्व करना है वो सीखना है। देखिए मान लिया इसमें दो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, दो वैल्यू ले लिया, यहां पे एक x1 ऐसे करके x1 और एक वैल्यू यहां पे ले लिया x2 इस तरीके से। तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, y1 आएगा मान लिया हमने, और यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, y2 आएगा। तो क्लियर आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यानी a अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, देखना यहाँ पे कि अगर x2 क्या है, x2 ग्रेटर देन क्या है, x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है। बेटर होगा इसको बाद में लिखेंगे कि अगर बोले y2 ग्रेटर देन y1 है, y2 ग्रेटर देन y1 है, जो कि दिख रहा है हमें, y2 है जो ऊपर है, y1 है जो नीचे है। अगर y2 ग्रेटर देन y1 है तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी, इसके करस्पॉन्डिंग देखो x की वैल्यू क्या है, x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, x2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, x1 है। यानी अगर y2 इज ग्रेटर देन y1 है तो इसका कंक्लूजन यह है कि x2 जो होगा वो ग्रेटर देन x1 होगा। समझ में आया? यही चीज मैं इनइक्वालिटी में यूज करूंगा कि अगर a ग्रेटर देन 1 है, ये समझते रहना है, a ग्रेटर देन 1 है, y2 अगर ग्रेटर देन y1 है तो x2 ग्रेटर देन x1 होगा। या इसका रिवर्स बात कर लें, रिवर्स अगर किसी ने बोला कि x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y2 होगा वो ग्रेटर देन y1 होगा। ये सिंपल सा मीनिंग है। एक एग्जांपल दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया किसी ने पूछ लिया कि log ऑफ 5 टू द बेस 3 और log ऑफ 7 टू द बेस 3, ठीक है, दोनों में कौन बड़ा है? देखो इनइक्वालिटी में यही यूज करने वाले हैं। पूछ लिया गया log ऑफ 5 टू द बेस 3, log ऑफ 7 टू द बेस 3, इन दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी से बताना है, बड़ा कौन है। तो देखो सबसे पहला चीज इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। देखो बेस क्या है, बेस ग्रेटर देन क्या है, 1 है, a जो है ग्रेटर देन 1 है। अब देखना ये क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है ना कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा इससे। तो यही चीज इनइक्वालिटी में, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला चीज क्या होगा, बड़ा होगा। वैसे ही हमें कुछ यहां पे समझना है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहां पे देखा, यहां पे वैल्यू मान लिया कुछ ऐसा है, ये वैल्यू मान लिया x1 है और ये वाली वैल्यू क्या है, x2 है। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने x1 मान लिया, ये वाली वैल्यू x2 मान लिया। अब उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, y वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमने y1 ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर लिया, y2 ले लिया। तो अब y1 ले लिया, y2 ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा कि x2 जो है ना, x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है। क्यों x2 ग्रेटर देन x1 है? क्लियर दिख रहा है यार, ये एक्स एक्सिस पे जो है, जो इधर होगा वो ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा एज कंपेयर टू इधर वाला,
है ना। अब लेकिन यहाँ पे y के साथ उल्टा है, y के साथ उल्टा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो y1 है वो ग्रेटर देन y2 है। देखो दोनों चीज में फर्क समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, y1 जो है वो ग्रेटर देन y2 है। यानी अगर सेम चीज में ऐसे लिख दिया होता, अगर बोला होता कंपेयर करो, इसमें कंपेयर करने की बात होती कि इन दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू है। जैसे मान लिया 1/3 यहाँ पे बेस है, ये क्या है 5 है, और ये क्या है log ऑफ 1/3, और ये क्या है 7 है। तो इस केस में बड़ा वैल्यू कौन सा होता, अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करना होता कि बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा होता, आर्गुमेंट 5 वाला या 7 वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर्गुमेंट 5 वाला है ना वो बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ इनइक्वालिटी में काम आने वाली है। बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझना है कि अगर ऐसा है, ये जो बेस है ग्रेटर देन 1 है, तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा लॉग की वैल्यू। और अगर बेस जो है वो क्या है, अगर लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिफाइन होना चाहिए, तो उस केस में जिसका आर्गुमेंट छोटा होगा वो वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन। अच्छा हाँ देखिए ये इनइक्वालिटी है, बहुत सिंपल इनइक्वालिटी है। 1/3 लिख दिया, यहाँ पे 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा ठीक, हाँ अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी में किस तरीके से अप्रोच लेना है वो देखना है हमें। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, जो RHS में है, RHS में जो है ये 0, इस 0 को कोशिश करो कि इस टाइप के बेस में लिखने की कोशिश करना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, हाँ देखिए इस 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहां तक हमने क्या किया है, यहां पे हमने क्या किया है कि ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है बस उसको लिख लिया एज इट इज, और यहां पे 0 को हमने लिख लिया log ऑफ 1 टू द बेस 1/3। तो अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। बेस देखना है, बेस को देखते रहना है एकदम। जो हमारा आंख होना चाहिए ना वो कहाँ होना चाहिए, बेस पे। बेस को देखना है कि बेस है क्या, नजर बेस पे होगा इनइक्वालिटी बन जाएगा। बेस को ध्यान में रखना है। इस तरीके से बेस जो है हमारा, ये जो बेस है वो ए, जो जिसको ए बोलते हैं वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब कौन सा इनइक्वालिटी, अगर ये बड़ा बोल रहा है कि ये जो ओवरऑल लॉग है ये इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा 5x - 1, ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए, ये वाला चीज़ बड़ा होना चाहिए, इससे उल्टा होता है। या सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं बोलूं तो अगर बेस क्या है 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल दो, इनइक्वालिटी का साइन बदल दो बिल्कुल। x लेस देन क्या है 2/5। देखो हाँ साधारण शब्दों में पिछले वाले ग्राफ पे मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर क्या है बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रह जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है साइन सेम रह गया, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन y2 x2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साइन रिवर्स हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये साइन रिवर्स करके लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है y2 जो है ना, वो y2 जो है वो क्या है लेस देन y1 है, ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें यही करना है। x क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन था लेकिन चूंकि बेस क्या था 1/3, साइन रिवर्स कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गया लेस देन 2/5। समझ में आया, x लेस देन 2/5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा log ऑफ 5x - 1 टू द बेस 3 ग्रेटर देन 0। 0 को कैसे लिखना है, 0 को किस तरीके से लिखना है, इसको लिखना है log ऑफ 1 टू द बेस 3। जैसा बेस है वैसा ही लिखना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब बेस क्या है, चूंकि बेस मैंने बोला है सबसे पहले बेस को ही देखना है, बेस ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो नहीं बदलेगा, यानी 5x - 1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2/5, x इज ग्रेटर देन 2/5 इसमें आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आया
ये टोटल का टोटल किस पे डिपेंड कर रहा था, ये बेस पे। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और कॉन्सेप्चुअल भी, ये देखिए इनइक्वालिटी में। अब यहाँ पे क्या है, बेस पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बेस पता ही नहीं है कि ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। बेस जो हमारा है इस केस में पता नहीं है कि ये 1 से छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि जो बेस है हमारा वो वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे उसको समझना है। अब यहाँ पे चूंकि पता ही नहीं है, वो वेरिएबल है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करने का मतलब हो गया हमें केसेस लेके बनाना होगा। तो जल्दी से मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि केस लेकर के किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब 2 केस एज्यूम करना होगा, एक जब बेस क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, और एक जब बेस हमारा क्या हो, बेस क्या हो लेस देन 1 हो। क्लियर समझ में आ रहा है? बेस हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 एक बार, और एक बार ग्रेटर देन 1। तो देखिए पहला केस लेके देखते हैं, केस 1। केस 1 में हमने ले लिया कि जब 3x + 5 ये क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। देखो तो इस केस में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या करना है अब इसमें कि log ऑफ 9x² + 8x + 8, ठीक है, ये बेस 3x + 5 है। और कोशिश करना इधर वाला क्या, 2 को किस तरीके से लिखेंगे, 2 को इस तरीके से लिख देंगे 3x + 5, 3x + 5 का होल स्क्वायर। देखो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ 2 को लिखा है इस तरीके से, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो ये इसका पहला स्टेप कर दिया हमने। अब देखो दूसरा में क्या करेंगे, ये हमारा एजम्पशन है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4/3। मतलब क्या हो रहा है, केस लेने का ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा हम इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसी x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब ग्रेटर देन 1 होगा मतलब x ग्रेटर देन -4/3 होगा, तो उस केस में ये चीज़ हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे कैसा हो जाएगा, देखो अब चूंकि हमने केस लिया है कि ये ग्रेटर देन 1 है, और जब भी बेस क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये क्या होता है, आर्गुमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, अभी पढ़ा है हमने। तो 9x² + 8x + 8 शुड बी ग्रेटर देन 3x² 3x + 5 का होल स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व कर लिया, 9x² + 8x + 8 ग्रेटर देन 9x² + 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 30x, यानी ये कैंसिल हो गया, 9x² कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -22x, ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो x जो होगा वो लेस देन क्या आ गया, x लेस देन आ गया। यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो -17/12 सॉरी 22। अब देखो ये वैल्यू ये बोल रहा है, ये चीज़ वैलिड होने के लिए, ये चीज़ वैलिड होने के लिए क्या है, ये आना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये वैलिड होना चाहिए, उसके लिए ये बोल रहा है। यानी दोनों का क्या होगा, हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन अब दोनों का ले लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जो आ जाएगा, x आ जाएगा वो -4/3 से लेकर के, ये बोल रहा है यहाँ से लेकर के, और ये बोल रहा है छोटा इससे, तो ये कितना हो जाएगा -70/22। तो अगर हमने पहला केस एज्यूम किया तो उस केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, -4/3 से लेकर के -17/22, ठीक है। तो ये केस 1 का आंसर हो गया। वैसे ही दूसरा केस के लिए सॉल्व करना होगा, तो दूसरा केस के लिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला केस क्लियर है सबको? पहला वाला केस में हमने क्या किया कि ये ग्रेटर देन 1 ले लिया, उसके अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी का साइन बदला नहीं, देख सकते हो आप, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 था इसलिए इनइक्वालिटी का साइन बदला नहीं। दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, आंसर ये आ गया। तो पहला केस से ये आंसर आ गया। देख लेते हैं दूसरा केस से भी क्या आएगा। दूसरा केस सॉल्व करते हैं। पहला केस का आंसर लिख देंगे इधर, ठीक है। पहला केस से जो हमारा आंसर आया था उसको लिख देते हैं, -4/3 से लेकर के -70/22। ये पहला केस से आंसर था। दूसरा केस से सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, केस 2 है कि जब 3x + 5 जो है वो लेस देन 1 होगा। अच्छा लेस देन 1 सिर्फ नहीं, इसमें ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए।
क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता, बेस निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x जो यहाँ से होगा, यहाँ इसी के बीच में देखना है। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3x हो जाएगा, दो सब साइड -5 से डिवाइड कर दिया, ये -4 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -5, यानी x जो होगा वो -4/3 से लेकर के -5/3 के बीच में होना चाहिए। तो अगला जो सॉल्यूशन होगा केस 2 जो होगा उसमें क्या होगा, तो सेकेंड केस के लिए देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहां पे लिख लिया लॉग, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x² + 8x + 8, ठीक है, ग्रेटर देन 2 को लिख लेते हैं 3x + 5 और ये 3x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा क्योंकि जो 3x + 5 है ये क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। ये हमारा केस 2 है, तो साइन बदल देते हैं, ये हो जाएगा 9x² + 8x + 8, ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन ये 9x² + 25 + 30x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये -22 हो गया, x ये लेस देन 17 हो गया, यानी ये आ गया x इज ग्रेटर देन -17/22। और हमने इंटरसेक्शन लेना सिखाया है, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये देख लो ये वाला जो पॉइंट है समथिंग कहाँ से कहाँ है, ये क्या है -5/3 है और ये -4/3 है, यानी दोनों के दोनों क्या है -1 से इधर है, लेकिन ये देखो -1 के इधर है, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन आएगा नहीं, यानी यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। तो देखिए दो केस माने, तो पहला केस से हमारा सॉल्यूशन आया, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दूसरा वाला से नहीं आया तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आया, यानी आंसर जो हमारा होगा सिंपली ये वाला हो जाएगा, -4/3 से लेकर के -17/22, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया, केस 1 से ही सॉल्यूशन आया, केस 2 से सॉल्यूशन नहीं आया, यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ ये होगा, क्योंकि केस का मतलब यही होता है कि या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इस पॉसिबिलिटी से आंसर आया, इस पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन इससे जो आंसर आया वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब देखिए हम लोग लॉग में लास्ट प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, या लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। तो देखिए लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये मिसलेनियस है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूज log of 2 to the base 10 is equal to 0.3010 एंड log of 3 to the base 10 is equal to 0.4771, then find the number of integers in this number। ओके, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये इंटीजर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सिंपल बोलूँ तुम्हें कि 2 to the power 4 होता, इसमें कितने इंटीजर हैं, ये जैसे एक्सपैंड करेंगे तो 16 आया ना, 16 आया, तो इसमें कितने इंटीजर हैं, 2 इंटीजर है, 1 और 6 है। तो उसी टाइप का ये एक नंबर होगा, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, एक तो तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 बार, 5 को 100 बार मल्टीप्लाई करो, अगर पता चल जाता है, एक दिन में हो जाता है, तो आप उससे बता सकते हो कितना इंटीजर होगा। लेकिन अगर आपने लॉग पढ़ा है, थोड़ा स्मार्ट हो, तो आप क्या करोगे, लॉग का यूज करके इसको बता सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है जल्दी से। देखिए एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन बनाया, ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ उसको समझना है, उसी से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये, जैसे एक नंबर ले लिया 1, ठीक है, नंबर लिया 10, ऐसे करके इसको ऊपर लिखते हैं, नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 10, इस तरीके से नंबर 100 हो गया, ये 10 to the power क्यूब हो गया, 10 to the power 4 हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर आगे मिलते जाएंगे हमें। अब अगर ध्यान दोगे, मान लिया इस टाइप का हमारा नंबर रहेगा, ये n मान लिया हमने, ठीक है, नंबर क्या होगा 1 होगा, या तो 1 से 10 के बीच में होगा, या 10 से 100 के बीच में होगा, या 100 से 1000 के बीच में होगा, या 1000 से 10,000 के बीच में होगा, इसी तरीके से नंबर आएगा। अब देखो अगर नंबर इसके बीच में है, देखना नंबर इसके बीच में है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, ये क्या होगा, एक इंटीजर वाले, जितने भी नंबर होंगे सब एक इंटीजर वाले।
इससे इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, जितने भी नंबर होंगे उन सब में इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। जैसे यहाँ पे नंबर क्या होगा, 11, 12, 13, 50, 60, 70, 80, 90, उन सबों में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 2 है। इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 4 है, इस तरीके से नंबर ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, नंबर का log of n to the base 10, log of n to the base 10। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब 1 है तो उसका log निकालेंगे बेस 10 लेकर के, तो ये 0 आ जाएगा। इसका कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से वैल्यू आते जाएंगी। ये क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे है उसका log वैल्यू निकाल रहे हैं, log वैल्यू ऐसा आ रहा है। अब जब log वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, जब log वैल्यू एग्जैक्ट 1 आएगा तो इस केस में 2 डिजिट्स होंगे, क्योंकि दिख रहा है ना क्लियर 2 डिजिट है। इस केस में कितने होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। इस केस में क्या होगा, 4 डिजिट्स होंगे। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स, देखना यहाँ पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स, इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 1। अगर इसके बीच में आ रहा होगा, इसके बीच में वैल्यू आ रहा, log की वैल्यू 1, 2 के बीच में आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 2। इसके बीच में आ रहा होगा 2, 3 के बीच में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 3। इसके बीच में आ रहा होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 4। इस तरीके से आपको चेक करना है। समझ में आया? यानी बेसिकली जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हम log वैल्यू निकालेंगे उस पर्टिकुलर नंबर का। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, log वैल्यू निकालना होगा, और log वैल्यू जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। अब देखिए मैं इसका log वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ये क्या है, 5 to the power 100 है। अब ये दे रखा है कि ये दोनों log की वैल्यू ही यूज़ करनी है, तो देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया तो देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, एक काम करते हैं ना, 5 की पावर 100 को ऐसा लिख देते हैं, 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई 2 की पावर 100, तो ये आ गया 10 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 100। ये चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी log लेना है, log ले लेंगे। इस जो भी नंबर होता है जिसका भी हमें उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना होता है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, तो पहले इसकी log वैल्यू निकालते हैं। log वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ 10 to the power 100 प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, माइनस log ऑफ 2 to the power 100। बेस 10 है, बेस यहाँ पे ध्यान देना, बेस हमने 10 लिया है, बेस यहाँ पे 10 लिया है। अब यहाँ पे वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 100 आ गया, ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ गया, 100 इंटू log 2। तो log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू है ये 0.301, यानी इंटू 0.3010। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो log ये कुछ आएगा, ये समथिंग अराउंड 0.7 के अराउंड आएगा ऐसा, और मल्टीप्लाई कर लोगे तो अराउंड क्या आएगा, 70। हालांकि 70 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 70 से जो एग्जैक्ट वैल्यू इसका जो आएगा वो 70 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लाई कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं आगे ऐसा होगा, यहाँ पे 69 आएगा और फिर क्या आएगा, कहीं 70 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब ये हो गया, इन दोनों के बीच में लाई करने का ये मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे वो कितने होंगे। आप देख लो यहाँ पे पैटर्न देख लो, जब इन दोनों के बीच में है नंबर ऑफ इंटीजर्स 1, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स 2, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स 3, हमेशा क्या हो रहा है, राइट वाला आ रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 70। बात समझ में आया? इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स जो होंगे वो कितने आएंगे, 70 आएंगे। तो आप ध्यान दे लेना कि करना क्या है, बेसिकली log वैल्यू निकालना है, बेस 10 लेना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। इसकी log वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो ये अराउंड 70 आया, अराउंड 70, जस्ट लेस देन 70 आया, ठीक है। तो 70 आया, क्योंकि आप देखो जब इसके बीच में लाई कर रहा है ना तो हमेशा राइट वाला वैल्यू लेते हैं, तो राइट वाला वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 इसका आंसर आएगा। अब देखो इसी बेस पे क्या है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर लेना। मैं हिंट कर रहा हूं, ये 3 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, 15 होगा। आप log लोगे इस तरीके से,
log of 10 3 इंटू 2 टू द पावर 15, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना log of क्या आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं log of 3 10 log of 2 10, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो इसको बना लेना, हालांकि ये यहाँ से वैल्यू रखना, इसका वैल्यू रखना, मल्टीप्लाई कर लेना और देख लेना किसके बीच में वैल्यू आ रहा है, और राइट वाला जो इंटीजर होगा, जस्ट राइट वाला जो इंटीजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? तो इस तरीके से हो गया। एक क्वेश्चन और है, ये एज अ होमवर्क आप रख लो, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं बना तो आप पूछ लेना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो लॉग है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में क्या है, हम लोग क्वाड्रेटिक एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।